आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम उन दोस्तों के लिए जो जिनके पास नेट का इशू होता है या फिर वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते सेंटर्स की फीस, तो हम आपको पूरी बुक वन सॉल्यूशन वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करेंगे एट योर डोर स्टेप। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल और उसके साथ साथ आपको ये वीडियोस देखनी है। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द यू विल मेक इट होपफुली। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टडीज 1947 से 1956 तक। हमें सबको पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन ये 14 अगस्त सबको पता होता है। उसके अलावा एक चीज़ है, लूनर कैलेंडर के हिसाब से इट वाज 27 रमज़ान। लूनर कैलेंडर, लूना मीन्स मून, लूनर कैलेंडर मून के हिसाब से 27 रमज़ान था। इसको जहन नशीन कर लें। एवरीडे साइंस में हम ज़्यादा पढ़ेंगे लूना के बारे में। फिलहाल यहाँ तक इधर ही है, लूना मीन्स मून। Who was the first president of Constituent Assembly of Pakistan? कायदे-ए-आज़म फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। कुछ बुक्स में तमीजुद्दीन लिखा हुआ है, नोट में मैंने लिख दिया है कि तमीजुद्दीन जो है वो सेकंड था, कायदे-ए-आज़म फर्स्ट था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है? दो होती है, एक होती है इलेक्टेड असेंबली और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इलेक्टेड वो जो इलेक्शन के जरिए अमल में लाई जाए, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिस तरह कायदे-ए-आज़म साहब ने बनाई थी, जो उनको अच्छे लगे, भाई तुम भी आ जाओ, लियाकत अली खान तुम भी आ जाओ, जोगिंदर नाथ मंडल साहब तुम भी आ जाओ, इस तरह उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई थी। वो नॉन इलेक्टेड लोग थे। आगे इस चीज पे डिस्कस करेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड? बनाई कब गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले 20 जुलाई 1947 को। आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे-ए-आज़म नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नेक्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मौलवी तमीजुद्दीन साहब थे, जो थोड़ा डिस्कस अभी किया हमने। और कायदे-ए-आज़म ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एड्रेस कब किया था? फॉर द फर्स्ट टाइम 11 अगस्त 1947 को उसको एड्रेस किया था, खिताब किया था। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो कहाँ पे हुआ था? कराची में। इसी तरह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 15 अगस्त 1947। ये 3 जून प्लान जो था जिसके तहत पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए थे, इस पे पाकिस्तान मूवमेंट में या इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, पहले 3 जून प्लान था, वो एक्ट बन गया था क्योंकि ब्रिटिश असेंबली से पास होके आया था, वो एक्ट बन गया, तो वो इन्फोर्स किया गया 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को जब इन्फोर्स किया गया तो एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई। बाउंड्री कमीशन के जो हेड थे वो सर साइरल रेडक्लिफ थे। सर साइरल रेडक्लिफ साहब, उन्होंने फिर बाउंड्री कमीशन में इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया, बॉर्डर डिमार्केट किए। डिमार्केशन बोलते हैं बॉर्डर लगाने को, बॉर्डर डिमार्केशन। उसका हेड था सर साइरल रेडक्लिफ। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायदे-ए-आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और कायदे-ए-आज़म साहब ने जो एज अ गवर्नर जनरल ओथ लिया था, वो लिया था 15 अगस्त 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कायदे-ए-आज़म साहब सैलरी जो ड्रा करते थे एज अ गवर्नर जनरल, वो 1 रुपया थी, 1 रुपी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर जब खलीफा बने तो उन्होंने कहा कि मेरी उजरत भी इतनी मुकर्रर की जाए जितनी एक मजदूर की है मदीना में। तो उनको कहा गया कि आपका गुजारा नहीं होगा, तो आपने फरमाया था अगर देखूंगा मेरा गुजारा नहीं हुआ तो फिर मजदूर की उजरत बढ़ा देंगे। फर्स्ट पीएम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। और कायदे-ए-आज़म साहब को ओथ किसने, कायदे-ए-आज़म से ओथ किसने लिया था? जब कोई डेजिग्नेशन अज्यूम करता है तो उससे ओथ लिया जाता है। वो ओथ कायदे-ए-आज़म साहब से लेने वाले जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे, या सर अब्दुल रशीद या सरदार अब्दुल रशीद भी कहते हैं। और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस भी थी पाकिस्तान के। आगे लिखा होगा मैंने। हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ लियाकत अली खान? लियाकत अली खान जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनसे ओथ लेने वाले
कायदे आजम साहब थे। हम नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे उसमें आपको सारा बताएंगे कि कौन किससे ओथ लेता है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारा मैंने किताब में भी दिया हुआ है। आपके पास किताब है, जिनके पास किताब नहीं है तो वो किताब भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। उस्मान गनी है, फरमान अली है, एहसान मशहूरी नवाब शाह में होते हैं, कराची लाहौर में मोहम्मद अमीन आवान साहब होते हैं। तो ये सारे अपने अच्छे दोस्त हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जिस तरह के अच्छे दोस्त हजरत मौला अली बाबुल इल्म हजरत अली का कौल है कि अच्छे दोस्त आपका खजाना होते हैं। आगे चलते हैं। हुआ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर जफरुल्लाह खान जो थे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, और फर्स्ट चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद अभी डिस्कस किया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर FM खान। हुआ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर जायद हुसैन। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पता होंगे, नहीं पता तो आप नोट करते जाएं, बुक में भी अवेलेबल है। जो चीज़ समझाने वाली होगी उसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करूंगा, बाकी चीज़ें आपको बस रिवीजन करवानी है। ये हमारी एक अटेम्प्ट है आपको मेन स्ट्रीम में लाने की। जो दोस्त कुछ रीजंस की वजह से पढ़ नहीं पाते, हम उनको रिवीजन करवा रहे हैं, और जो चीज़ें टेक्निकल होगी वो आपको एलाबोरेट करते जाएंगे इंशाल्लाह। आगे आगे इसको आपके कमेंट्स में आप हमें बताएंगे कि किस चीज़ के इम्प्रूवमेंट है, तो उस हिसाब से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट हबीबुल्लाह खान, और फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान बेगम रेहाना लियाकत अली। लियाकत अली खान की बीवी बेगम राना लियाकत अली खान फर्स्ट लेडी। पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर की बीवी होती है उसको फर्स्ट लेडी कहते हैं। इस तरह दुनिया के और मुल्कों में ऐसे होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसकी बीवी को फर्स्ट लेडी कहते हैं। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बीवी को फर्स्ट लेडी कहेंगे, रजब तैयब एर्दोआन उसकी बीवी को फर्स्ट लेडी कहते हैं तुर्की में। हिलरी क्लिंटन जब जीत रही थी, सर्वे आ रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी USA में ट्रंप के मुकाबले में, तो एक बहस छिड़ी थी कि हिलरी क्लिंटन का जो हस्बैंड होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेडा बोलेंगे, क्योंकि तारीख में USA की तारीख में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। और खैर से वो हिलरी क्लिंटन हार गई और ये नौबत ही नहीं आई कि उसका हस्बैंड को हम क्या बोले। हुआ द फर्स्ट वुमेन फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेगम कलसूम सैफुल्लाह जो थी वो फर्स्ट फेडरल मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है या फिर अबव इंटरमीडिएट लेवल। फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों थी, बोथ A एंड B, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और बेगम जहां आरा शाहनवाज, ये दोनों थी, और ये दोनों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। हुआ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस, बेगम राना लियाकत अली खान जो थी वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। गवर्नर को कुछ जगह पे चांसलर भी कहा जाता है, ठीक है, और ये सिंध प्रोविंस की थी, नोट में मैंने लिखा हुआ है। हुआ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इफ्तिखार हुसैन ममदूद और गवर्नर फ्रांसिस मोदी। इस तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर अयूब खोड़ो और गवर्नर GH हिदायतुल्लाह, इसको गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह भी कहते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा खान अब्दुल कयूम खान, और गवर्नर जो थे वो सर जॉर्ज कनिंगम थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान सरदार अताउल्लाह मेंगल, जो कुछ अरसा पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। गवर्नर थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट रियाज हुसैन। हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK अब्दुल हमीद खान, और प्रेसिडेंट AJK के मोहम्मद इब्राहिम फर्स्ट। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक व्हिच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन August 17, 1947, HBL हबीब बैंक लिमिटेड। इसको आजकल हबीब बैंक कहते हैं। HBL इसमें बहुत सारी आ गई हैं, उस वक्त ये हबीब बैंक लिमिटेड थी, और ये 17 अगस्त को इसने पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन उससे पहले भी ये अवेलेबल थी जॉइंट इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में ये ऑपरेट करती थी। पाकिस्तान में ये अलग हो गई वहाँ से 17 अगस्त। इस तरह फिर हबीब साहब जब अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके बेटों ने, किसी ने हबीब मेट्रो बना ली, किसी ने अल हबीब बना ली। चलो आ जाएं आगे। और उसी बैंक ने, हबीब बैंक ने 80 मिलियन लोन दिया था पाकिस्तान को, 80 मिलियन लोन फॉर द फर्स्ट बजट। 80 मिलियन लोन हमें बजट बनाने का उस वक्त जो हबीब बैंक थी उसने दिया था। स्टेट बैंक पाकिस्तान की, उसने 1 जुलाई 1948 को अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। 1 जुलाई 1948। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिस तरह मैंने डिस्कस किया कायद आज़म साहब ने बनाई थी, और उसमें 69 मेंबर थे। पहले 69 मेंबर थे, फिर जिस तरह होता है कि हमने पार्टी को खून दिया, हमने ये किया, हमने मुल्क को
खून से सींचा, हमें दीवार से लगाया गया, फिर 10 मेंबर कायद आज़म साहब को बढ़ाने पड़े। द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प पाकिस्तान की कब इशू हुई? जुलाई 1948 को। पोस्टल स्टैम्प जिसको रेवेन्यू स्टैम्प भी कहते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज में टिकलियां बोलते हैं, टिकली। कायद आज़म अल्लाह को प्यारे हो गए 11 सितंबर 1948 को। 11 सितंबर 1948 को जब कायद आज़म साहब इंतकाल कर गए तो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट बने वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान, जिन्होंने सेकंड किया था लाहौर रेजोल्यूशन को, हम पाकिस्तान मूवमेंट में पढ़ेंगे। हुआ सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब जो थे वो सेकंड गवर्नर जनरल थे कायद आज़म जब इंतकाल कर गए। बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद